राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया गया है। ऐसा बिल पास करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नए कानून में जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज की सुविधा का प्रावधान है, लेकिन बीजेपी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर इस बिल को राइट टू किल नाम दिया है। कानून वापस लेने की मांग हो रही है। दरअसल बिल पिछले साल सितंबर में विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी और डॉक्टरों की आपत्तियों की वजह से इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। अब 21 मार्च को आखिरकार ये बिल पास हुआ। राजस्थान में गहलोत सरकार के राइट टू हेल्थ कानून को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, जहां निजी डॉक्टर सरकार के खिलाफ लगातार हड़ताल पर है। निजी अस्पतालों के डॉक्टर बिल को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। जयपुर में सोमवार को कानून के विरोध में डॉक्टरों ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, जहां हजारों की संख्या में प्रदेश के विभिन्न इलाकों से डॉक्टरों ने शहर में एक पैदल मार्च निकाला। इसके अलावा कई इलाकों में डॉक्टर गोलगप्पे बेचकर और गनगौर पर राइट टू किल की मेहंदी लगाकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इधर राजस्थान सरकार का कहना है कि वह प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कानूनी अधिकार देना चाहती है, जहां हर नागरिक को इलाज की गारंटी मिल सके। वहीं अब निजी अस्पतालों के समर्थन में सरकारी डॉक्टरों ने भी सोमवार को 2 घंटे काम का बहिष्कार किया और कई संगठन अब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। लेकिन इसी बीच यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर राइट टू हेल्थ बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना हंगामा हो रहा है और इसकी वजह से डॉक्टरों को सड़कों पर उतरना पड़ा। आइए समझते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर क्यों राज्यव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस बिल के पास होने के बाद से प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल में आपातकाल में यानी इमरजेंसी के दौरान निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया गया है। मरीज के पास पैसे नहीं है तो भी उसे इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी की परिभाषा और उसके दायर को तय नहीं किया गया है। हर मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर निःशुल्क इलाज लेगा तो अस्पताल वाले अपना खर्च कैसे चलाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं इस बिल में ऐसा क्या प्रावधान है जिस पर विवाद हुआ है। पहला, राइट टू हेल्थ बिल में आपातकाल में यानी इमरजेंसी के दौरान निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज के लिए बाध्य किया गया है। मरीज के पास पैसे नहीं है तो भी उसे इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी की परिभाषा और उसके दायरों को तय किया गया है। हर मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर निःशुल्क इलाज लेगा तो अस्पताल वाले अपने खर्च कैसे चलाएंगे। दूसरा, राइट टू हेल्थ बिल में राज्य और जिला स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज और मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित है। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि प्राधिकरण में विषय विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए ताकि वो अस्पताल की परिस्थितियों को समझते हुए तकनीकी इलाज की प्रक्रिया को समझ सके। अगर विषय विशेषज्ञ नहीं होंगे तो प्राधिकरण में पदस्थ सदस्य निजी अस्पतालों को ब्लैकमेल करेंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तीसरा, राइट टू हेल्थ बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर मरीज गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में रेफर करना है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस नियम पर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि एम्बुलेंस का खर्चा कौन वहन करेगा। अगर सरकार भुगतान करेगी तो इसके लिए क्या प्रावधान है यह स्पष्ट किया जाए। चौथा, राइट टू हेल्थ बिल में निजी अस्पतालों को भी सरकारी योजना के अनुसार सभी बीमारियों का इलाज निःशुल्क करना है। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए सरकारी योजनाओं को निजी अस्पतालों पर थोप रही है। सरकार अपनी योजना को सरकारी अस्पतालों के जरिए लागू कर सकती है, इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों को बाध्य क्यों किया जा रहा है। योजनाओं के पैकेज अस्पताल में इलाज और सुविधाओं के खर्च के मुताबिक नहीं है। ऐसे में इलाज का खर्च कैसे निकालेंगे। इससे या तो अस्पताल बंद हो जाएंगे या फिर ट्रीटमेंट की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। 5, दुर्घटनाओं में घायल मरीज, ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक से ग्रसित मरीजों का इलाज हर निजी अस्पताल में संभव नहीं है। ये मामले भी इमरजेंसी इलाज की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में निजी अस्पताल इन मरीजों का इलाज कैसे कर सकेंगे। इसके लिए सरकार को अलग से स्पष्ट नियम बनाने होंगे। छठा, दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाए जाने वालों को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। दूसरी तरफ अस्पताल वालों का पूरा इलाज निःशुल्क करना होगा, ऐसे कैसे संभव होगा। 7, अस्पताल खोलने से पहले 48 तरह के एनओसी लेनी पड़ती है। इसके साथ ही हर साल रिन्यूअल फीस, स्टाफ की तनख्वाह और अस्पताल के रखरखाव पर लाखों रुपए का खर्च होता है। अगर सभी मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त में करना होगा तो अस्पताल अपना खर्च कैसे निकालेगा। ऐसे में अगर राइट टू हेल्थ बिल को जबरन लागू किया तो निजी अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगी।
दरअसल ये डॉक्टरों का कहना है, वहीं एक तरफ सरकार अडिग है कि ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा। इससे जो गरीब लोग हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।